ढोकला खाना किसको पसंद नहीं है। ढोकला सबको पसंद आता है। लेकिन जब भी हम बेसन का ढोकला खाते हैं तो दिन भर पेट भरा भरा सा रहता है, ऐसे फुला फुला सा हो जाता है। किन किन लोगों को तो एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो आज हम बनाएंगे बिना बेसन का सुपर सॉफ्ट स्पंजी ढोकला, जिसे देखते ही खाने का मन करेगा। तो इसे हमने बनाया है मूंग की दाल से। जी हाँ, मूंग की दाल वैसे ही पचने के लिए बहुत ही आसान होती है और इसकी तासीर ठंडी होती है। और इससे जो हम ढोकला बनाते हैं ना, तो इतना स्पंजी बनता है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये ढोकला बिना बेसन का है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और आप सभी का स्वागत है स्वाति's फैमिली किचन में। तो ढोकला बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 कटोरी मूंग की दाल को भिगो के रखा था। 4 से 5 घंटे के लिए इसको हमें भिगोना होता है। अगर आप सुबह ढोकला बनाना चाहते हैं तो इसे रात को भी भिगो कर रख सकते हैं। लेकिन अगर जल्दी जल्दी में भिगोनी है तो इसमें गर्म पानी डाल दीजिएगा। दाल अच्छे से तुरंत ही भीग जाएगी। तो यहाँ पे ये 1.5 कटोरी दाल है। तो इसका अब हम पानी निकाल लेते हैं। इसको छन्नी में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी सभी निकलना चाहिए। इसे पीसते हुए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। मूंग की दाल का ढोकला आप एक बार ज़रूर से बनाइए। इतना बढ़िया लगेगा कि आप बेसन का ढोकला खाना ही भूल जाएंगे। और नो फेल रेसिपी है, इससे ढोकला बिल्कुल भी बिगड़ता नहीं है, परफेक्ट ही ढोकला बनेगा। तो चलिए दाल को अब हम डाल देते हैं मिक्सर के जार में, क्योंकि हमें इसको पीसना है। इसको पीसते वक्त इसमें कुछ हम इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे हमारा ढोकला टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च और 1 इंच के करीब अदरक का पीस डाल दिया है। और 1 चम्मच डाल देते हैं चीनी। चीनी डालने से ढोकले में एक मिठास तो आएगी ही, बल्कि वो ढोकला जालीदार बनेगा। और यहाँ पे डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार नमक। तो छोटा 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। और डाल देते हैं 2 चम्मच भरकर दही। दही इसमें ज़रूर से डाल दीजिएगा, इससे ढोकला बहुत ही स्पंजी बनता है। और अब डाल देते हैं थोड़ा सा फूड कलर, क्योंकि जब भी हम ढोकले में हल्दी का यूज़ करते हैं तो हल्दी क्या होता है, जब हम इसमें आगे बेकिंग सोडा या इनो कुछ भी डालेंगे तो उससे रिएक्ट हो जाता है और ढोकले का कलर अच्छा नहीं आता है। तो हल्दी की जगह आप थोड़ा सा फूड कलर डाल दीजिएगा, येलो कलर। उससे ढोकला बढ़िया कलर का बनेगा और उसमें लाल स्पॉट भी नहीं आएंगे। इसको अच्छे से पीस लिया है हमने थोड़ा सा। अब डाल देते हैं इसमें सूजी। तो यहाँ पे हमने इस कटोरी से आधी कटोरी सूजी ली थी, क्योंकि 1.5 कटोरी था मूंग की दाल, उसमें आधी कटोरी सूजी, यानी कि 2 कटोरी का ढोकला यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। जितना हो सके उतना अच्छे महीन इसको पीस लेना है। देख सकते हैं ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है हमें इसमें। अगर पीसते वक्त ज़रूरत पड़े तो सिर्फ छोटे 2 चम्मच ही आप इसमें पानी डाल दीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि बैटर अगर पतला हो गया तो ढोकला अच्छे से फूल नहीं पाएगा और अच्छे से वो सुपर सॉफ्ट स्पंजी नहीं बनेगा। बैटर की कंसिस्टेंसी हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो चलिए अब हम एक तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि ये तैयारी सबसे पहले करनी होती है। जब भी आप बैटर में इनो या बेकिंग सोडा कुछ भी डालेंगे, उससे पहले ये हमें करके रखना होता है। तो कोई भी केक टिन ले लीजिएगा या कोई भी बर्तन जिसमें आप ढोकला बना रहे हैं, उसको अच्छे से तेल से ग्रीस कर लीजिएगा। ये काम हमें पहले ही करना होता है। और एक काम और कर दीजिएगा, जिसकी कढ़ाई में या कुकर में स्टीमर में आप ढोकला बना रहे हैं उसमें पानी गर्म होने के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि उबलते पानी में ही हमें ढोकले को रखना होता है। अब डाल देते हम इसमें आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा और आधा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। जी हाँ, बेकिंग पाउडर डालने से ढोकला अंदर तक सॉफ्ट हो जाता है और बेकिंग सोडा डालने से ढोकला अच्छे से फूल जाता है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं है तो उस स्टेज पर आप इसमें 1 इनो का पैकेट डाल दीजिएगा। उसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद एक ही डायरेक्शन में हमें इसको घुमाना है। देख सकते हैं आप, अच्छे से फ्लफी बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में घुमाइएगा।
छोटे छोटे टिप्स होते हैं, जब भी हम ढोकला बनाते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, तभी हमारा ढोकला अच्छे से बन जाता है। देख सकते हैं अच्छे से झाग आ रहा है और इसी झाग या बबल से हमारा ढोकला अच्छे से फूल जाता है। तो इस स्टेज पर हमें जल्दी से हाथ चलाना होता है, बस 1 से 1.5 सेकंड ही इसको घुमाना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए अब हम इसको तुरंत ही तेल से ग्रीस किए हुए टिन में डाल देते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था एक काम आप पहले कर दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, अब आप केक टिन को ग्रीस करने लगेंगे तो इसमें जो बबल्स आया है, जो झाग आया है वो बैठ जाएगा, तो हमारा ढोकला अच्छे से नहीं फूल पाएगा। इसलिए पहले काम कर दीजिएगा, बाद में इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, इनो जो भी कुछ आप डालना चाहते हैं उसे डाल दीजिएगा। तुरंत इसको उबले हुए पानी की कढ़ाई में रख देना है। जी हाँ, पानी को अच्छा सा उबाला आना चाहिए, तभी हमारा ढोकला फूलता है। नहीं तो क्या होगा, पानी अगर ठंडा हुआ तो उबलने तक ढोकला चिपक जाता है, तो अच्छे से फूल नहीं पाता है। तो ढोकले को रखने के बाद तुरंत ही उसको अच्छे से हीट लगनी चाहिए, इसलिए हमें उबलते पानी में इसको रखना है। 20 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं, देख सकते हैं टूथपिन अच्छे से क्लीन निकल के आई है। 20 मिनट के बाद अगर आपका ढोकला अच्छे से नहीं बना है तो आप 5 मिनट इसको और स्टीम कर लीजिएगा, क्योंकि ये गैस की फ्लेम पर भी निर्भर होता है। तो यहाँ पे ढोकला को हमने साइड में रख दिया है। तो एक तड़का बनाएंगे, तो तड़के पैन में हमने तेल गरम कर लिया है, तो उसमें डाल दी है राई, हरे मिर्च डाल देने हैं, कड़ी पत्ता और इसमें हींग जरूर से डाल दीजिएगा। हींग डालने से ढोकले का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आप ढोकले में भी हींग डाल सकते हैं, जब हमने बैटर बनाया था तो उसमें 1 चुटकी हींग आप डाल सकते हैं। चीनी डाल दीजिएगा 1 चम्मच और इसके ऊपर डाल देना है हमें आधा कटोरी के करीब पानी। जी हाँ, तो ये बन गया हमारा बहुत ही खास टेस्टी तड़का, जो जाएगा हमारे सुपर सॉफ्ट स्पंजी ढोकले के ऊपर। ढोकले का तड़का अगर ऐसा बनाएंगे ना तो ढोकला खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा, क्योंकि हमने इसमें चीनी और पानी डाल दिया है ना, तो उस पर ढोकला अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और ढोकला खाने में अच्छा लगता है और हमारे गले में चिपकता नहीं है, रूखा रूखा सा ढोकला नहीं बनता है। तो चलिए ढोकले को अब हम डिमोल्ड करेंगे। अच्छे से स्पंज आ गया है, देख सकते हैं आप। मूंग दाल का ढोकला बनाते वक्त बताई गई सभी टिप्स को फॉलो करिए और आप भी ऐसा ही जालीदार सुपर सॉफ्ट ढोकला बनाकर तैयार करेंगे। देख सकते हैं कितना स्पंजी बना है। पहले आप इसके ऊपर की जाली देख लीजिएगा। कोई कहेगा कि ढोकला मूंग की दाल से बना है, इसमें बिल्कुल भी बेसन का यूज नहीं किया है और कलर देखिए कितना बढ़िया आ गया है। हमने इसमें फूड कलर का यूज किया था। आप चाहे तो हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हल्दी अच्छे से नहीं मिलाई तो लाल स्पॉट ढोकले पर दिखाई देते हैं, इसलिए हल्दी की जगह आपने अगर फूड कलर यूज किया तो बढ़िया रहेगा। बाहर मार्केट वाले भी ऐसे ही करते हैं। देख सकते हैं आप ढोकला कितना सुपर सॉफ्ट बना है। स्पंज देख लीजिएगा एक बार फिर से। जब भी ढोकला खाने का मन करेगा तो आप इस तरह से मूंग दाल का ढोकला जरूर से बनाइएगा। अगर मेहमानों को परोसेंगे तो वो तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ढोकला आपने बिना बेसन का बनाया है, और इसे सभी खा सकते हैं। जिससे बेसन पसंद नहीं है या जिनको बेसन से एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या होती है, वो भी ये ढोकला बड़े आराम से खा पाएंगे। तो चलिए अब डाल देते हैं हम इसके ऊपर हमने जो फ्लेवरफुल तड़का बनाया था उसे। इसमें हमने जो चीनी और पानी का यूज़ किया है ना, तो इससे क्या होगा, ये शुगर सिरप की तरह ढोकले के अंदर तक ऑब्जर्व हो पाएगा और ढोकला हमारा सुपर सॉफ्ट स्पंजी बनकर तैयार हो गया है। अगर आप थोड़ी देर के बाद ढोकला खाना चाहते हैं तो सभी ढोकले के ऊपर तड़का नहीं डाल दीजिएगा। जब भी आप खाएंगे तब इसके ऊपर ये तड़का डालना है। तो इससे क्या होगा, हमारा ढोकला अंदर तक सॉफ्ट ही लगेगा, गले में वैसे चिपकेगा नहीं, रूखा रूखा सा नहीं लगेगा। और इस ढोकले को गरम गरम ही खाना होता है। देख सकते हैं मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, अंदर तक आप इसकी जाली देख सकते हैं। ढोकले का टेक्सचर देख लीजिएगा कितना बढ़िया आ गया है।
तो आशा करती हूँ आज का ढोकला आपको बहुत पसंद आएगा और बनाने के बाद अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो पर आकर लाइक, शेयर और कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आपको ये कैसा लगा। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।